नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। हम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, यशो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसे परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अकारांत पुल्लिंग नाम, अकारांत नपुंसकलिंग नाम, तद सर्वनाम के अकार पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम, अस्मद और युष्मद सर्वनाम के। अब सातों 7 विभक्ति देखने के बाद इन्हीं 7 विभक्तियों का यानी षष्ठी, सप्तमी और संबोधन और च अव्यय का प्रयोग वाला जो वाक्य है उस वाक्य का अनुवाद यहाँ पर करेंगे। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर है कि युद्ध में योद्धा लड़ते हैं और बाणों को छोड़ते हैं। युद्ध में योद्धा लड़ते हैं और बाणों को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्रियापद, तो क्रियापद क्या है इसमें? क्रियापद अगर देखा जाए तो क्रियापद क्या है? लड़ते हैं और छोड़ते हैं, दोनों है। हाँ, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पर क्या है कि 2 जो है कि 2 क्रिया या तो 2 वाक्य है इसमें। प्रथम वाक्य क्या है कि युद्ध में योद्धा लड़ते हैं और दूसरा बाणों को छोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रथम वाक्य यहाँ पर लड़ते हैं, तो लड़ने के लिए कौन सा धातु है? तो युद्ध धातु है। कौन सा धातु? युद्ध धातु, जो कि चौथे गण के हैं। तो ये चौथे गण का है कि लड़ते हैं, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसमें है? बहुवचन में। तो बहुवचन में होने के कारण इसका क्या होगा? तो युध्यन्ते। क्या है यहाँ पर? युध्यन्ते। युद्धन्ते कौन? तो योद्धा। तो योद्धा के लिए योद्धा शब्द है, उसका प्रथमा बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? योद्धाः युध्यन्ते। योद्धा के रहने के स्थान क्या है? युद्ध में, अर्थात युद्ध। तो युद्ध शब्द नपुंसकलिंग है, तो उसका यहां पर क्या होगा कि युद्धे। युद्धे योद्धाः युध्यन्ते। और दूसरा वाक्य क्या है कि बाणों को छोड़ते हैं, तो छोड़ने के लिए मुंच धातु है और मुंच का आदेश क्या होता है? मुंच आदेश होता है, इसलिए वो तो उभयपदी है, दोनों कर सकते हैं। मुंचते भी कर सकते हैं और दूसरा क्या किया जा सकता है? मुंचते भी किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? मंचते नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंचनते। तो मुंचनते अर्थात छोड़ते हैं। क्या छोड़ते? किसको छोड़ते हैं? तो बाणों को, अर्थात कर्ता ने कर्म को। तो बाण क्या बनेगा? कर्म। तो यहां पर क्या होगा? वाणन। वाणन। अब क्या है? और है, तो और जब है तो अभी अभी हम वाक्य, किसका माइक चालू है, बैकग्राउंड जिसका चालू हो वो म्यूट ही रख दें। तो यहां पर हम देखेंगे कि और जब होता है, जब वाक्यों को जोड़ा जाता है, तब और कहां लगाया जाता है? च अव्यय का प्रयोग कहां पर होता है?
कि द्वितीय वाक्य के प्रथम पद के बाद। कौन से? तो द्वितीय वाक्य के प्रथम पद के बाद। तो द्वितीय वाक्य इसका कौन सा है? दूसरा वाक्य। ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य। तो दूसरा वाक्य का प्रथम पद कौन सा हुआ? तो बानों को, ये प्रथम पद हुआ। तो इन बानों के बाद अर्थात बानान के बाद क्या हम यहाँ पर लगाए हैं, किसका प्रयोग किया गया है? च अव्यय का। इसलिए बानान च मुंचन्ते। क्योंकि जब वाक्य, दोनों वाक्य को जब जोड़ना हो तब च का प्रयोग कहां पर होता है? कि द्वितीय वाक्य के प्रथम पद के बाद। तो द्वितीय वाक्य ये बानों को, ये द्वितीय वाक्य का प्रथम पद है, उसके बाद ये च अव्यय का प्रयोग होता है। इसलिए बानान च मुंचन्ते। तो इसका संधि करेंगे अब। तो युद्धे और योधा, इन दोनों के बीच में कोई संधि है? नहीं है। लेकिन योधा और युद्धंत के बीच में संधि होगी? तो होगी। क्या होगी? विसर्ग का लोप। कौन सा नियम से विसर्ग का लोप हुआ है? आ के बाद घोषवान आया। आ के बाद बहुवचन घोषवान के बाद। होता है। पूरा पूरा के पूरा सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन हो तो फिर रौ का क्या होता है? लोप होता है। ये पूरा का पूरा नियम हमें बोलना है। तो क्या है? इस नियम से विसर्ग का लोप हुआ है। ये तो हो गया। बानान और चौ के बीच में संधि होगी, क्योंकि युद्धंते और बानान के बीच में कोई संधि नहीं है। लेकिन बानान और चौ के बीच में संधि होगी क्या? हाँ, यहाँ भी होगी। कौन सा? तो पदांत नौ के बाद चौ या छ, ट या ठ, त या थ आने पर, और उसके बाद भी धुट सिवाय के वर्ण अगर हो, किसके? धुट सिवाय के अगर वर्ण हो तो फिर क्या होता है? नौ के स्थान पर तालवश्य मूर्धन्य सुदंत स होता है, और उनके पूर्व के स्वर के ऊपर अनुस्वार अथवा अनुनासिक होता है। इसीलिए ये चौके, ये चौ आया है। तो चौ, ये चौ क्या है? यानी चौ या छ, यानी चौ के बाद अ आया है। तो अ क्या है? धुट सिवाय के वर्ण है कि नहीं? क्योंकि धुट व्यंजन कितने हैं? सिर्फ 24 है। और बाकी के सारे स्वर कैसे होते हैं? अधुट वर्ण होते हैं। तो धुट सिवाय के वर्ण है। तो फिर क्या होगा? इन नौ के स्थान पर च या छ हो तो तालवश्य होता है। ये नौ का तालवश्य हो जाएगा। और नौ के पूर्व में जो स्वर है उसके ऊपर अनुस्वार अथवा तो अनुनासिक होता है। तो फिर क्या होगा? बानांस च क्या हो जाए? यहाँ पर अनुनासिक कर दिए। क्या कर दिए हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक करने से क्या हुआ है? युद्धे योधा युद्धन्ते बानांस च मुंचन्ते। चलिए अब दूसरा वाक्य। तो दूसरा वाक्य एक एक करके यहाँ पर पूछ लेते हैं कि दूसरा वाक्य क्या है। यहाँ पर, हे राजा, देवालयों के बिना तुम्हारे गांव शोभा नहीं देता। एक एक करके पूछ लेते हैं। चलिए A1 से स्टार्ट करते हैं। A1, A2, जी गुरुजी, A2। हाँ जी बोलिए। तुम्हारे गांव शोभा नहीं देते करें या तेरा गांव शोभा नहीं देता? हाँ, तुम्हारे यहाँ पर राजा को मानवाचक के लिए यहाँ पर तुम्हारे लिखा गया है। ओके ओके। इसीलिए इसको एक वचन में ही समझना है। तो ये अभी अपन देते लिखेंगे तो भी चलेगा? अपन एक वचन कर। हाँ तो भी चलेगा। देता के बदले हम यहाँ पर देते लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पर क्या? तो चलिए A2, A3, A4, A5, A6। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। A5 बोलिए। वाक्यानुवाद किए हैं कि बाकी है करना? गुरुजी जो ओके, थोड़ा जोर से बोलिएगा, साउंड बहुत धीरे आ रहा है। हाँ जी बोलिए, वाक्यानुवाद बोलिए। हे नृप, देवालया अस्माकं ग्रामं न शोभन्ते। गलत। देवालया नहीं होगा यहाँ पर। देवालया नहीं होगा। देवालया हाँ बिल्कुल नहीं। क्रियापद क्या है? चलिए क्रियापद क्या है इसमें?
शोभा नहीं देता। क्या क्रियापद है इसमें? शोभा देना, यानी पहले नहीं देता वो छोड़ दीजिए कि शोभा देता है, इतना कीजिए। तो क्या होगा शोभा देने के लिए? शोभा देने के लिए क्या होगा यहाँ पर? शुभ धातु है, अर्थात क्या होगा? शोभते शोभते। अब ये क्या हो गया? ये कर्ता, ये क्रियापद हो गया। कौन शोभा नहीं देता? कर्ता कौन है? देवालय है कि गांव है? देवालय। देवालय करता है। क्या लिखा है ये? गाँव तुम्हारे बिना। तब बीना, तब बीना अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी। लेकिन पहली विभक्ति प्रथमा लगती है कहीं भी नहीं। और कर्ता को कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। इसीलिए ये देवालय तो कर्ता नहीं है। नहीं। तो कर्ता क्या है? कौन शोभा नहीं देता? क्या शोभा नहीं देता? तो गांव। ये कर्ता कौन होगा? कि गांव शोभा नहीं देता है। पहले शोभते शोभा देता है, आगे यहां पर क्या करेंगे? न शोभते, अर्थात शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? या तो कौन शोभा नहीं देता? तो ग्राम। तो ग्राम को कर्ता होगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ग्राम। यानी ग्राम और गांव का संबंध किसके साथ है? तुम्हारे गांव। गांव का संबंध तुम्हारे, इसलिए यहाँ पर युष्माकम नहीं, एक वचन में करना है, क्योंकि राजा कितने हैं? एक ही है ना। तो इसमें क्या होगा? तब ग्राम। क्या बोलना है? कि तब ग्राम न शोभते, तुम्हारे गांव शोभा नहीं देता। अब आगे यहाँ पर बीना, तो बीना के लिए यहाँ पर वीना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वीना। और वीना अव्यय के साथ कौन कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी। द्वितीया भी लगाया जा सकते है, तृतीया भी लगाया जा सकते, पंचमी भी लगाया जा। अगर पंचमी लगाएंगे तो वहां पर संधि होगी, तो हम पंचमी ही करेंगे। तो किसके बिना? तो देवालयों के बिना, बहुवचन है यहाँ पर। तो फिर क्या कर देंगे इसमें? तो द्वितीया करेंगे तो देवालयान, तृतीया करेंगे तो देवालय, और पंचमी करेंगे तो देवालयेभ्यः। क्या करेंगे वहां पर? देवालयेभ्यः। ये तीनों तीन किया जा सकता है। द्वितीया करेंगे तो देवालयान बीना, तृतीया करेंगे तो देवालय ही बीना, और पंचमी करेंगे तो क्या होगा? देवालयेभ्यः बीना। क्या? देवालयेभ्यः बीना तब ग्राम न शोभते। किसे बोला जाता है? हे नृप। ये वाक्य हुआ, यानी देवालया नहीं, क्या आएगा? देवालयान, या तो देवालय या तो फिर देवालयेभ्यः। तो हे नृप देवालयान या तो देवालयेभ्यः विना तब ग्राम न शोभते। चलिए संधि, संधि क्या होगी? देवालयान बिना करेंगे न और व को जोड़ा जा सकता है। देवालय ही करेंगे तो फिर क्या होगा? रेपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवालयेर बिना। या तो देवालयेभ्यः करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा? देवालयेभ्यो। स के र के पूर्व में और पीछे घोषवान, इसलिए र का उ का ओ होगा, अर्थात देवालयेभ्यो बिना तब ग्रामः। तो ग्रामों में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रामो न शोभते। ओके, इतना सुधार लीजिएगा। हाँ। चलिए आगे A6, A6, A7, A8, A9। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम A8 गुरुजी। बोलिए। मैं पुष्पों द्वारा श्री महावीर की पूजा करता हूँ। पूजा करता हूँ क्रियापद है, पूजयामी। अहम आज्ञाकर्ता। मैं करता है, उसका लिए आया अहम। पुष्पों द्वारा पुष्पे ही, यानी
ओके, करण सही है। अहम और पुष्पैहि, श्री महावीरम पूजयामि। सही बात है, एकदम सही वाक्य है। अहम पुष्पैहि श्री महावीरम पूजयामि। संधि क्या किए हैं? गुरु हम का म का वो अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वर हो जाएगा। और बस गुरु जी। सही है। अहम यहाँ पर होगा और महावीरम क्या आएगा इसमें? महावीरम जो है उसका उसका मौका भी क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा अर्थात अहम में अनुस्वार है और फिर महावीरम और में महावीरम अनुस्वार है। अनुस्वार। ओके, धन्यवाद। चलिए प्रणाम A9 प्रणाम सर। बोलिए। हे विनोद, तेरे बगीचे में पुष्प है या नहीं? दो वाक्य है। पहले तो क्या है? पुष्प हैं, और दूसरा वाक्य में क्या है? या नहीं। ठीक है, जी। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? हैं, तो हैं के लिए क्या होगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसमें है? एक वचन नहीं, अनुस्वार है ना, हैं। है। अच्छा, ओके, जी जी जी। तो फिर क्या होगा यहां पर? संति। अच्छा, संति हैं। क्या है? कौन है? कर्ता क्या होगा? पुष्प। पुष्प, जी। बहुवचन है, अर्थात यहां पर क्या होगा? पुष्प, पुष्प, पुष्पाणि। पुष्पाणि, पुष्पम जी। पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि, यानी जी, पुष्पाणि संति, यानी पुष्प हैं। अब पुष्प के रहने के स्थान क्या है? उद्यान, बगीचा। हाँ, तो फिर क्या होगा इसमें? उद्यान, उद्याने, सप्तमी। उद्यान। क्या है? उद्याने। अब उद्यान का संबंध किसके साथ है? तेरे, अर्थात क्या होगा इसमें? तव। तव, तव उद्याने पुष्पाणि सन्ति किसे बोला जाता है? विनोद, तो क्या होगा यहाँ पर? हे आगे लगा देंगे। जी। हे हे विनोद, विनोद, जी। हे विनोद तव तव उद्याने उद्याने पुष्पाणि सन्ति। पुष्पाणि एक वाक्य पूरा हुआ। दूसरा जी। वाक्य क्या है? या नहीं। या, तो नहीं, तो पहले नहीं के लिए क्या कर देंगे? न, और उसके बाद दूसरा वाक्य के प्रथम पद, तो दूसरा वाक्य का प्रथम पद ही यही हुआ, और उसके बाद वा का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? नवा। नवा, यानी क्या हो गया? हे विनोद तव उद्याने पुष्पाणि सन्ति नवा। नवा। ओके जी सर। मैंने सर गलत है मेरा, मैंने लिखा है कि सर हे विनोद तव उद्यान पुष्पाणि सन्ति या न सन्ति। नहीं, या नहीं गलत आता ही है। है या का जी, मतलब भी गलत। अथवा है। अथवा के लिए वा, वा वही का प्रयोग किया जाता है ना, अभी अभी सीखे थे। वा वही का प्रयोग कहां पर? अथवा के लिए होता है। और उद्याना नहीं होगा, क्या होगा? उद्याने, क्योंकि उद्याने, पुष्पों के रहने के स्थान क्या है? अधिकरण है ना, तो जी। अधिकरण में क्या आता है? तो अधिकरण उद्याने। बा ऐसे कैसे? तो ये हे कमले, कमले, उसी प्रकार उद्याने। चलिए अब संधि देखेंगे। तो संधि क्या होगा? अवर्ण और उवर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ओ और हो जाएगा ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यानी क्या होगा? तवोद्याने। तब उद्यान, तवोद्याने पुष्पाने संति नवा, और कहीं संधि नहीं है। जी। ओके, चलिए धन्यवाद। A10 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। नौकर भार वहन करते हैं हम्म और अन्न प्राप्त करते हैं। हम्म कितने वाक्य हैं? दो वाक्य है। दो वाक्य है। प्रथम वाक्य नौकर भार वहन करते हैं, दूसरा दूसरा है और अन्न प्राप्त करते हैं, वो दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य। तो पहले वाक्य पूरा कीजिए। वहन करते हैं, तो वहन करने के लिए धातु वहन से वहन, वह धातु है। वह, वह धातु दोनों में आता है, जी। उभयपदी है। तो वहन करते हैं अर्थात ये बहुवचन में है, तो फिर क्या करेंगे इसमें? वहन से या वहंती, हाँ, दोनों किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे?
वहन्ते। ओके ठीक है, चलिए वहन्ते, वहन करते हैं। कौन? नौकर। नौकर वहन करते हैं, सही है। तो फिर नौकर के लिए किंकराः। सही है। अब यहाँ पर क्या हुआ? वहन्ते, और कौन कौन करते हैं? तो किंकराः, सही है। और भार मतलब भारम। हाँ, किंकराः क्या? तो किंकराः। भारम, सही है। वहन्ते। भारम वहन्ते। दूसरा वाक्य अब लिखिए। दूसरा वाक्य क्या है? अन्न प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के लिए धातु क्या है? लब धातु है। क्या है? लभ। हाँ, तो फिर क्या होगा? लभन्ते। लभन्ते। ओके ठीक है। क्या प्राप्त करते हैं? अन्न मतलब अन्नम। अन्नम, सही है। अन्न। अन्नम लभन्ते। अब दूसरा वाक्य का प्रथम पद क्या है? अन्न है। तो इसके बाद कहाँ लगाएंगे? च। अन्नम च लभन्ते, सही है। पूरा वाक्य क्या हुआ? किंकराः भारम वहन्ते अन्नम च लभन्ते। चलिए, इसमें संधि करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? भारम है ना, तो उसमें पहले इन दोनों के बीच, किंकरा और भारम के बीच में कोई है? कुछ है? नहीं। होगा ना। सौ के र के पूर्व में आ है, पीछे घोषवान है, यानी विसर्ग का लोप। किंकरा। किंकरा हाँ, और भारम में क्या हो जाएगा? मौका का अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार। अन्नम में मौका अन्नम में भी मौका अनुस्वार। अनुस्वार। ओके, चलिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वाक्य, ये 11। हाँ जी, ये वहन्ते अन्नम ए है तो अ का अवग्रह चिन्ह आएगा। हाँ, यहाँ पर अवग्रह आएगा एक। क्या कर देंगे इसमें? इसमें अवग्रह कर देंगे, वहन्ते अन्नम हो जाएगा। चलिए उसके बाद A11। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम बोलिए। रमेश, तुम और रतिलाल कहाँ जाते हो? तो रमेश क्रियापद। हाँ, क्रियापद क्या है? जाते हो मतलब गच्छतः। इसमें क्या होगा? गच्छतः नहीं होगा। तुम अभी वाक्य में अभी नियम हम क्या देखे थे? अगर मध्यम क्या है? अगर मध्यम पुरुष हो तो फिर मुख्यता किसकी होती है? मध्यम पुरुष की होगी। तो मध्यम पुरुष में गच्छतः आता है? नहीं गुरुजी। क्या होगा? गच्छतः। हाँ सही है। क्या होगा यहाँ पर? सही है, गच्छतः। जाते हो कहाँ? तो कहाँ के लिए? कुत्र। कुत्र, सही है। क्या कर देंगे इसमें? कुत्र गच्छतः। कुत्र गच्छतः। कौन कौन है? तो प्रथम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तुम के लिए त्वम, और उसके बाद रतिलाल च बाद में एक ही बार च लिखेंगे। दोनों बार भी लिखा जा सकता है, एक बार भी लिखा जा सकता है। रतिलालः च कुत्र गच्छतः। किसे बोला जाता है जी? किसे बोला गया है? हे रमेश। तो इसके लिए हे रमेश। हे रमेश। रमेश नहीं बोलना है। क्या बोलना है? हे रमेश। देखिए यहाँ पर च दोनों बार भी लिख सकते हैं। त्वम च रतिलालः च, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या तो क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यों को नहीं जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या है? दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो दो शब्द को जब जोड़ा जाए तब हर एक शब्द के बाद भी च लगाया जा सकता है, या तो अंतिम शब्द के बाद। तो अंतिम शब्द हमारे क्या था? रतिलाल था, तो रतिलाल के बाद यहाँ पर च लगा दिए। एक बार लगाना हो, दोनों बार लगाना हो तो तम च रतिलालः च, ऐसे दोनों बार किया जा सकता है। चलिए संधि। तो संधि क्या करेंगे? त्वम में मौका अनुस्वार। हाँ, त्वम में मौका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। उसके बाद रतिलाल और च के बीच में रतिलालश्च। हाँ, इसमें आधा तालव्य हो जाएगा। क्या होगा? आधा रतिलालश्च। हाँ, रतिलालश्च, सही है। रतिलालश्च कुत्र गच्छतः। ओके धन्यवाद। गुरुजी हाँ जी, मैंने लिखा है हे रमेश त्वंच, ये भी कर सकते हैं ना गुरुजी? हो च सकता का। है, हो सकता है। और दूसरा गुरुजी रतिलाल से प भी लिख सकते हैं ना, कुत्र का।
कुत्र के जगह क्वा भी लिखा जा सकता है। ओके जी गुरुजी, थैंक यू। ओके, A12, A12, A13। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। प्रातः प्रातः काल में पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते हैं क्रियापद है, डयन्ते तो क्या होगा यहाँ पे? डयन्ते बहुवचन। हाँ, डयन्ते, सही है, डयन्ते। के डयन्ते? विहगाः। विहगाः डयन्ते। ओके, इसमें क्या हो जाएगा कि विहगाः डयन्ते डयन्ते, विहगाः डयन्ते। कुत्र? आकाश में, आकाशे। आकाशे, सही है, आकाशे, आकाशे डयन्ते। कदा? प्रातः। प्रातः, सही है। कब? तो प्रातः काल में, यानी प्रातः विहगाः आकाशे डयन्ते। संधि नहीं है गुरुजी। है ना? क्या हो जाएगा? ये विसर्ग का रौ का ऊ नहीं है, ये सौ का रौ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर कर देंगे प्रातर्विहगाः। रेफकार तो होगा कि नहीं? ओके, हाँ रेफकार। प्रातर्विहगाः। उसके बाद विहगाः और आकाशे के बीच में विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप हो जाएगा, सही है। और उसके बाद आकाशे डयन्ते में कुछ नहीं है, यानी प्रातर्विहगा आकाशे डयन्ते। ओके, धन्यवाद। चलिए, गुरुजी आकाश से क्या बोलते हैं? गगन लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। जी गुरुजी। नभे, गगने, ये भी लिखा जा सकता है। चलिए, उसके बाद वाला वाक्य गुरुजी A14। इसमें ऐसा भी हो सकता है विहगाः प्रातः आकाशे डयन्ते। हाँ, हो प्रातः सकता को है, बीच में। हो सकता है। हाँ जी गुरुजी। चलिए, उसके बाद A14 हाँ गुरुजी। बोलिए। रतिलाल अथवा शांतिलाल बोलता है, तो है ही नहीं बोलने करना के है, यहाँ धातु पर है बद ही करना है, बोलता है, कोई है एक ही करना जन है है। गुरुजी। हैं? हाँ इस, ठीक है। इसमें बोलता अनुस्वर नहीं है। होगा। हाँ? वदसी, नहीं। वदती, वदती, हाँ, क्या होगा यहाँ पर? वदती। वदती, सही है। कौन बोलता है? तो रतिलाल और शांतिलाल है, तो रतिलाल सही है। शांतिलाल च वदती। च नहीं आएगा। नहीं, अथवा वा, हाँ, रतिलाल वा, शांतिलाल वा वदती। सही है, शांतिलाल वा वदती। ओके, चलिए, संधि रतिलाल शांतिलाल तो नहीं आएगा। अगर करना हो तो किया जा सकता है, एक तालव्य किया जा सकता है, वो विकल्प से है। हाँ, नहीं करना है तो भी चालेल। चलेगा। ओके, फिर शांति और लाला फिर और वा के बीच में शांतिलालो हो जाएगा। शांति लालो। ओके, स के सही र है, के पहले हो। सही है, शांति लालो वा वदती। ओके, धन्यवाद। A15 प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। राजा भिखारी को धान्य देते हैं। इसमें राजा एक ही है, यानी एक वचन में ही करना है, बहुवचन नहीं करना है। तो मतलब ये यच्छति आएगा। हाँ जी, क्या आएगा? यच्छति, सही है, यच्छति। यच्छति। ओके, कह यच्छति? नृपः यच्छति। कौन देते हैं? तो राजा देते राजा हैं। देते हैं। ओके, नृपः हाँ, किम यच्छति? भिक्षुक को दान देते हैं। धान्यम, किम यच्छति? धान्यम यच्छति, अन्नम। धान्यम यच्छति। ओके, जिसे दिया जाता है उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। और भिक्षुक के लिए क्या है? संप्रदान। भिक्षुक शब्द भी है, याचक शब्द भी है, याचकाय। एक भिक्षुक हो तो याचकाय। बहुवचन में इसका अगर लेना हो तो फिर क्या हो जाएगा? याचकेभ्य। अर्थात क्या हुआ? नृपः याचकाय धान्यम यच्छति। ओके, संधि अन्नम में न पहले में ऊपर नृप अनुस्वार हो है। और याचकाय के बीच में कुछ है कि नहीं? है।
क्या होगा? सौ के र के पूर्व में अ पीछे घुसवान अर्थात क्या हो जाएगा? नृपो। र का लो हाँ, ऊ का लोप ओ नहीं हो होगा, सौ का र का ऊ का ओ होगा। याचकाया धान्यम में क्या हो जाएगा? अनुस्वार। क्या कर देंगे धान्यम में? मौका अनुस्वार। अनुस्वार। ओके, धन्यवाद। 16। गुरुजी हाँ जी, क्वेश्चन था यहाँ पर कि देखो देते हैं के ऊपर बिंदी अनुस्वार है इसका तो अभी वो अभी बोले, अभी अभी इसको मैं जब स्टार्ट किया वाक्य तभी बोला कि ये मानवाचक के लिए यहाँ पर बहुवचन उपयोग किया गया है। राजा कितने तो हैं? ऐसा हो एक ही है सकता है, राजा। हो सकता है, तब राजा को भी बहुवचन करना होगा। तो जैसे राजा भिखारियों को दान देते हैं तो यहाँ पर जैसे नहीं दिया हुआ है। भिखारियों को अगर करेंगे तब यहाँ हाँ पर याचकेभ्य होगा। अच्छा तो वो यानी आएगा ही, अगर ऐसा बहुवचन रहा तो वो ऐसा आएगा ही। हो सकता है। राजाएं यानी या तो बहुत सारे राजाएं भिखारियों को धान्य देते हैं, तब वहां पर यहाँ पर बहुवचन ही करेंगे। यहाँ पर एक राजा है इसलिए यहाँ पर ये क्या किए? यच्छति। अगर मानवाचक में भी बहुवचन का प्रयोग करना है, यहाँ पर यच्छन्ति अगर करना है तो फिर यहाँ पर नृपाहा करना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि हमेशा कर्ता के साथ क्रियापद का रिलेटेड होता है। इन दोनों का संबंध किसके साथ होता है? कर्ता के साथ ही होता है। अगर कर्ता एक वचन तो क्रियापद एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रियापद बहुवचन। लेकिन कभी कभी मानवाचक के लिए हम यहाँ पर बोल देते हैं, स्टार्ट जब हम इस वाक्य का प्रारंभ किए तभी बोल देते कि यहाँ पर बहुवचन है, लेकिन हमें प्रयोग किस में लेना है? एक वचन में लेना है। जी गुरुजी धन्यवाद। ओके गुरुजी, हाँ जी, यहाँ पे य का स्व अनुनासिक भी कर सकते हैं ना गुरुजी? किया जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए उसके बाद आगे 17। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। तालाब में कमल है। कमल है, ये बहुवचन है, तो फिर ये क्या क्या करेंगे? हैं के लिए संति। शंति, सही है। हसंती क्या है? कौन है? कर्ता क्या है इसमें? तालाब नहीं, कौन है? क्या है? कमल है। कमल है। ओके गुरुजी। इसमें क्या होगा? कमल कमलानी, कमलानी संति। अब कमल का रहने का स्थान क्या है? तालाब है। तो तालाब क्या बनेगा? अधिकरण। तालाब कर्ता नहीं, तालाब क्या होगा? अधिकरण। और तालाब के लिए कौन सा शब्द है? कासा। कासा रही। हाँ, रही नहीं, एक ही कासा रे। कासा रे। हाँ, कासा रे कमलानी संति। या तो फिर दूसरा एक शब्द भी है, क्या है? तड़ाग शब्द है, तो वहां पर क्या होगा? तड़ागे, तड़ागे कमलानी संति। कमल शब्द को दूसरा यहाँ पर लिखना हो तो वो भी लिखा जा सकता है। पंकज शब्द अगर करना हो तो फिर वहां पर क्या करेंगे? पंकजानी संति। पद्म शब्द अगर लेना हो तो फिर वहां पर क्या करेंगे? पद्मानी संति। ओके, इसमें संधि है? नहीं गुरुजी। नहीं है। ओके, धन्यवाद। 18। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। याचक धन मांगते हैं। याचक धन मांगते हैं, इसमें अर्थात ये बहुवचन का बहुवचन ही रखना है। क्या होगा? मांगते हैं के लिए क्रियापद याच धातु आएगा, तो बहुवचन में उभयपदी है तो याचंती या फिर याचनते लगाएंगे। हाँ, याचनते सही है। याचनते के याचनते धनम नहीं, के का मतलब क्या होता है कि कौन? हाँ, तो करता आएगा याचक, याचकाहा। हाँ, याचकाहा। क्या कर देंगे इसमें? याचकाहा याचन्ते। याचकाहा किम याचन्ते? धनम। याचकाहा धनम याचन्ते। मौका। हाँ चलिए, संधि। संधि इसमें होगी विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग का ओ नहीं होगा। नहीं, विसर्ग का लोप हो जाएगा। हाँ, लोप होगा इसमें, सही है। और धनम में मौका
अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार भी कर सकते हैं या तो अनुनासिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर अनुस्वार कर देते हैं। ओके, धन्यवाद। 19 प्रणाम गुरुजी। बोलिए। रमन और चमन मैदान में खेलते हैं, इसमें खेलते हैं तो ये किरणती नहीं, किड़ंती नहीं है। कौन खेलते हैं? खेलने वाले कौन कौन है? रमन और चमन। तो फिर रमन और चमन कितने की संख्या हुई? 2 की। तो 2 की, तो फिर कौन से वचन में आएगा? क्रीड द्विवचन। तो द्विवचन करेंगे तो क्या होगा? क्रीड क्रीडतः। फिर मैदान में कौन खेलते हैं? रमन और चमन। तो इसमें क्या करेंगे? रमण रमणः चमणः च। कहाँ खेलते हैं? मैदान में। तो मैदान के लिए शब्द है क्रीडांगणे। रमणः चमनः च क्रीडांगणे क्रीडतः। संधि मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। पदांत र के बाद च या छ ट या ठ त या थ होने पर तालव्य मूर्धन्य सदंत स होता है। ये विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। यानी रमनस चमनः। फिर से एक बार तालव्य होगा, रमनस चमनस च क्रीडांगने क्रीडतः। और कुछ नहीं है। गुरुजी बोलिए। रम धातु चलता है गुरुजी रम इसमें? धातु भी चलेगा। रम धातु करेंगे तो क्या होगा? रमते रमेते। क्या हो जाएगा वहां पर? रमेते। हाँ, यस, थैंक यू। ओके, क्रीडांगन को क्षेत्र बोल सकते हैं? हाँ जी। क्षेत्र क्रीडांगन को नहीं, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब खेत, क्या बोलते हैं उसको? खेत होता है। ओके ओके। चलिए आगे। अब उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25। 23 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, 23 बोलिए। सुधीर अथवा अधीर गांव जाता है। सुधीर अथवा अधीर गांव जाता है। सुधीर अधीर च ग्राम च गच्छति। नहीं, अथवा। अथवा का मतलब दोनों में से कोई एक, यानी जब छूटा होता है, अलग करना होता है, तब च अव्यय का नहीं। जोड़ने के लिए च अव्यय है, अलग करने के लिए वा अव्यय है। क्या है? क्या? सुधीर वा अधीर वा, अथवा वा का अव्यय का एक बार प्रयोग करेंगे तो सुधीर अधीर पद के अंत में वा ग्राम गच्छति। ग्राम गच्छति नहीं, जिसे प्राप्त किया जाता है उसे कौन सी विभक्ति प्राप्त किया जाता है? द्वितीय। ग्रामम। द्वितीय क्या होगा? ग्रामम गच्छति। गच्छति। यहाँ पर क्योंकि दोनों में से कोई एक जाता है, इसलिए क्या हुआ? गच्छति हुआ। तो सुधीर अधीर बा ग्रामम गच्छति। संधि क्या होगी? सुधीरो और अधीरः। तो सुधीरो, उसके बाद अवग्रह। सुधीरो, हाँ, सुधीरो धीरा, और फिर अधीरो, फिर एक बार ओ हो जाएगा। सुधीरो धीरो वा ग्रामम में मौका अनुस्वार और गच्छति। गच्छति। 24, हाँ, 25, 26, 27, 28, 29। जी प्रणाम गुरुजी। बोलिए। तुम और नमन कब पढ़ते हो? तो त्वम। पहला पढ़ते हो के लिए पढ़ते हो पठती नहीं, वाक्य में मध्यम पुरुष है। तब मध्यम पुरुष में क्या है? तो इसलिए क्या होगा? पठतः।
पठतः, हाँ जी गुरुजी। हाँ, पठतः। कब, कब के लिए? कदा। कदा, सही है, कदा पठतः। अब कौन है दोनों के लिए? त्वम। त्वं च नमनः च। हाँ, दोनों बार कदा च, या तो पठतः। एक बार च भी लगाएंगे तो त्वम त्वं नमनः नमनः च, च। दोनों बार च लगाएंगे त्वम च नमनः च। नमनः ओके, च। संधि। त्वम के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा म का। ओके, त्वं च नमनश्च। नमनश्च कदा पठतः। कदा पठतः। ओके, धन्यवाद। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो गुरुजी। नमः। राम, राम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम।